हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज है 7 जनवरी 2026 और इंट्राडे में मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है। तो जिस प्रकार डेली ट्रेड क्लोज होने के बाद आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं और ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक शेयर करते हैं, क्या ट्रेड था, क्या प्रॉफिट हुई, क्या लॉस हुई, हर एक चीज़ हम डिटेल में शेयर करते हैं। देन उसके अलावा जो प्रॉपर लर्निंग हमें मिली इंट्राडे में ट्रेड करके, जो हम सीखे उसे आप तक शेयर करते हैं ताकि जो भी बिगिनर इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले। और चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो प्रीवियस डे की आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने क्लियर कट कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है जिसमें कि हम लोग रेजिस्टेंस फेस किए और वापस से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। एक नया हाई बनाने के बाद वापस से सेलिंग देखने को मिला। तो प्लानिंग मेरा सिंपल था ट्रेडर्स कि यहाँ पे अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देते या फिर सस्टेन करते तो क्लियर कट हमको बाइंग साइड जाना चाहिए। अगर हम इसके नीचे ही रहते हैं तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट रहेगा, हाई चांस है कि फ्लैट ही हम लोग रहेंगे और फ्लैट क्लोजिंग देंगे। तो जैसा थिंकिंग था बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहा है। निफ्टी 500 का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे जो कि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट निफ्टी को देखने पर अभी उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो सिंपल था कि यहाँ पे फ्लैटिस दिखेगा या फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो मेरा प्लानिंग हो गया ट्रेड्स शॉर्ट साइड का ही। तो शॉर्ट साइड में मेरे पास यहाँ पे मंझगांव डॉकशिप, HDFC AMC और मोतीलाल ओसवाल था मेरे पास। तो ये तीन तीन स्टॉक जो था मेरे पास शॉर्ट साइड के लिए था। देन मारुति और डॉक्टर रेड्डी, ये कुछ स्टॉक था जो कि बाइंग साइड का था। तो हमने HDFC AMC में शॉर्ट किया था 10:52 पे 20 क्वांटिटी से। देन मेरे अगेंस्ट में कुछ और ऊपर आया तो वहाँ पे 10 क्वांटिटी और हम ऐड किए। देन इसका 11:31 पे सेल हिट हो गया है, तो इसे हम एग्जिट कर दिए और माइनर से स्टॉप लॉस गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था। तो ट्रेड्स, जिस प्रकार डेली हमने चार्ट पैटर्न अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, सिंपल यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डाउन साइड का ही स्टॉक दिख रहा है और सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, निगेटिव पैटर्न है। तो 15 मिनट पे हम अपना 15 मिनट पे ट्रेड सिलेक्ट करते हैं और चार्ट पैटर्न सेलेक्ट करते हैं 15 मिनट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्विंग हाई है जिसके के बाद इसका रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक डाउन साइड की ओर आ रही है। सिंपल ऐसा हमें ट्रेड लाइन बनाए और लोअर लेवल से ट्रेडर्स यहाँ पे देखेंगे तो एक सपोर्ट जोन था जिसका कि क्लियर कट ब्रेकडाउन दिखा हमें। यहाँ से हम लोग प्रीवियस डे पे ब्रेकडाउन दिए और आज के दिन पे आप देखेंगे फर्स्ट ओपनिंग यहीं पे हुआ। ओपनिंग के बाद हम लोग एक बार कोशिश किए अपसाइड को जाने का, 2648 के पास कहीं हम लोग ओपन हुए हैं। देन उसके बाद हम लोग एक शार्प फॉलिंग देखने को मिला था हम लोग को। उस शार्प फॉलिंग के बाद से स्टॉक काफ़ी अच्छा फॉलिंग दिखाया और वापस हम लोग नीचे गए, जो प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक करके हम लोग नीचे गए। देन मेरा प्लानिंग हो गया यहाँ पे कि शॉर्ट साइड जाना चाहिए हमें और बिल्कुल यहाँ पे 6200 का लेवल तो आराम से हमें अचीव कर सकते हैं, एक राउंड फिगर है तो बस यही थिंकिंग था। देन ये प्लानिंग हुआ कि अब एक बार पुल बैक आती है तो फिर हम प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ अपना ट्रेड में इंटर करने वाली से स्टॉक में। और उसके लिए मेरा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, इसी के आसपास कहीं मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप सबसे पहले ऑर्डर बुक देखेंगे तो हमने इंटर किया था 2622 के पास, हमने इंटर करना शुरू किया था 2622 में, फिर 2628 में हमने इंटर किया। तो 2622 और आपको यहाँ पे दिखेगा ये कैंडल, तो 2622 दो बार में हमने इंटर किया, तो इस कैंडल पे हमने इंटर किया। इसको आप पहले एक बार हायर टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न देख लीजिए। देन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो ट्रेड्स यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ 2622 पे। जब यहाँ पे एक शार्प रिजेक्शन देखने को मिला अपसाइड से तो मेरा ऐसा लगा कि यहाँ पे सेलिंग अब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट यहाँ से फॉल दिखा रहा था जब निफ्टी वगैरह फॉल दिखाना शुरू किया था। और इसका आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस जो हिसाब से हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं कि स्टॉक का लगभग 0.5% रहेगा, तो उसी हिसाब से, लेकिन छोटा क्वांटिटी था तो यहाँ पे हमें और भी ऐड करना था अपसाइड की ओर। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हम प्लान कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे इस स्विंग हाई के ऊपर दें। तो इसके लिए 39 के पास कहीं हम अपना स्टॉप लॉस रखें और
पहला क्वांटिटी यहाँ पे इंटर किए 20 क्वांटिटी, देन इस कैंडल पे एक बार बाउंस आया, वापस हम इस कैंडल पे इंटर किए। तो कुछ इस प्रकार से मेरा एंट्री था, लेकिन ये स्टॉक बैक टू बैक अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया और यहाँ पे एसएल हिट हो गया। तो कुछ इस प्रकार का ट्रेड था ट्रेड्स, और प्लानिंग था और क्वांटिटी ऐड करने का, बट आई थिंक कि रहने देते। अब ये इस तरह का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होने लगता है इंट्राडे में, तो फिर वहाँ पे क्वांटिटी ऐड करने से अच्छा है कि अपने आप को रोकना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड से हम यहाँ पे ट्रेड में इंटर कर चुके थे, तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी बड़ा लेने का कोई प्लानिंग नहीं होता है। तो सिंपल कुछ इस प्रकार का ट्रेड था, बट यहाँ पे ट्रेड मेरे अगेंस्ट में चला गया और यहाँ पे सेल हिट हुआ। लेकिन ठीक है, चलिए जो भी प्लानिंग था। लेकिन एक चीज़ और भी हम नोटिस कर रहे थे स्टॉप लॉस लगाने के लिए, कि हम जो फिबोनाकी एक्सटेंशन फिबोनाकी है, तो उसके हिसाब से हम प्लान कर रखे थे ट्रेड्स कि लगभग यहाँ पे 38% का पहले रिजेक्शन फेस किया, देन उसके बाद 0.5% पे आया, तो फिर हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड किए। तो कुछ इस प्रकार से मेरा प्लानिंग हो रहा था। देन हम 78% के आसपास का ही अपना स्टॉप लॉस प्लान किए। तो बट स्टॉक यहाँ से डाउन साइड की ओर मूवमेंट नहीं दिखाया और ये बैक टू बैक अपसाइड की ओर आ गया। तो स्टॉप लॉस आज के दिन पे वापस से स्टॉप लॉस हिट हुआ। और चार्जेस का बात करें तो लगभग 79 रुपये के आसपास का ही चार्जेस जाएगा, तो ठीक है। और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मेरे पास था, जो कि काफ़ी अच्छा डाउन साइड की मूवमेंट दिखा। शॉर्ट साइड का मेरा प्लानिंग था, बट इसमें मेरा प्लानिंग नहीं था इंटर करने का, क्योंकि इसमें बड़ा क्वांटिटी आप नहीं डाल सकते, क्योंकि ये लो वॉल्यूम का स्टॉक है। लो वॉल्यूम का स्टॉक में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। आप देखेंगे तो सिंपल सा यहाँ पे कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा था। ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर कट अपसाइड की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन हम यहीं से फॉलोइंग दिखा है। तो सिंपल मेरा प्लानिंग यहीं से एक रेजिस्टेंस जोन आप अपसाइड से भी लगाएंगे, एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तो क्लियर कट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है सिंपल। और ऑलरेडी ये पहले से डाउन ट्रेंड में है स्टॉक सिंपल। देन इसके अलावा ट्रेड्स आप यहाँ से एक ये स्विंग लो है जो रिसेंट का, यहीं से एक स्विंग ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जिसका कि रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही थी। देन आज के दिन पे ये ब्रेकडाउन दिया मॉर्निंग में, उसके बाद से ये डाउन साइड की ओर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया। बट यहाँ पे लो वॉल्यूम में स्टॉक है ये, जिस वजह से हम ट्रेड में इंटर करना इसमें प्रेफर नहीं समझे। और ये स्टॉक तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया, अगर इसमें हम इंटर करते तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम देता। अगर ये पुल बैक आया था 954 में, तो यहाँ पे मेरा एंट्री अगर प्लान होता 0.5% के हिसाब से 4 रुपये का रिस्क रहता, उसके अगेंस्ट में 8 रुपये तक का टारगेट आराम से हम अचीव कर सकते थे। तो ये कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न था ये। लेकिन आप देखेंगे तो मिनिमम इसमें लगभग 1000 5000, एवरेज वॉल्यूम का बात करें तो मात्र 6000 है। तो ये लो वॉल्यूम स्टॉक था, इसलिए हमने इसमें इंटर नहीं किया। देन ये काफ़ी अच्छा टारगेट दिया। ठीक है, अब जो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस ट्रेड में इंटर करें या फिर जो प्लान करें वो सक्सेसफुली चले। तो ठीक है, जो भी स्टॉप लॉस या उसे एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर रहे हैं। ओके ट्रेड्स, कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न, इस प्रकार का प्लानिंग था आज के दिन पे ट्रेड में। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।